हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने 44 और 45 नंबर क्वेश्चन किया यूपीएससी सीसैट 2023 का। अब हम लोग 46 नंबर करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन को लोग टफ बनाते हैं, पर ये टफ है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा काम हो जाएगा। कह रहा है कि तीन 2 डिजिट नंबर से, तीन 2 डिजिट्स नंबर है जिसमें से एक छोटा है, दूसरा उससे थोड़ा सा बड़ा और तीसरा उससे थोड़ा सा और बड़ा। और कह रहा है कि तीनों नंबर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमको एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म होता है जिसका एंड डिजिट 0 है। तो अब बताइए कि P और Q का कितना पॉसिबल वैल्यूज है। इतना ही सवाल है। अंत में 0 आ रहा है इसके, और उससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि जब तीन 2 डिजिट्स नंबर होता है तो उसका सम जो है वो 300 से कम ही आता है। ठीक है, अब 100 प्लस 100 प्लस 100 300 होता है, तो 100 से कम है तीनों, तो इसका मतलब 300 से कम आएगा। इसका मतलब है कि TT0 का जो वैल्यू है वो या तो 110 होगा या फिर 220। ठीक है, और ये हम लोग को पता चलता है कि P प्लस Q प्लस R करने से हमको 10 या फिर 20 आना चाहिए, 20 या फिर 10 ही आना चाहिए, है कि नहीं? एम आई क्लियर टू यू ना? अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग सेट करके देखेंगे कि कैसे 10 और 20 बनता है। तो दो तीन तरीका है, जैसे यहाँ पे 7 लिखते हैं, 7 2 9 1 10, या फिर 5 1 4 10, 5 3 2 10, 6 1 7 और यहाँ 3 10, 10 कर लिए। अब 20 करके भी देख लेते हैं यहाँ पे, है ना? 9 8 17 3 20। और क्या क्या तरीका बन सकता है भाई साहब यहाँ पे? और क्या क्या तरीका बन सकता है 20 बनाने के लिए? 8 8 7 15 5 20। और क्या बन सकता है? और क्या बन सकता है? 9 7 16 4 20। ठीक है, 9 6 15 5 20, 9 4 13 13 7 20। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? 9 3 12 8 20। नहीं, ये तो हो जाएगा सेम टू सेम ना। तो इतना हो गया, 8 6 14, 6 नहीं 8 5 13 13 7 20। नहीं, ये तो हो गया। और क्या हो सकता है? और 8 3 11 9 20 हो गया। ठीक है, तो इतना ही वैल्यू हो सकता है इसका, तो क्योंकि हमने 8 3 7 8 5 6 7 8 9 का इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, 9 1 से तो काम नहीं बनेगा, 1 2 से तो काम नहीं बनेगा, 9 तो 11, 11 और 9 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 2 10 20 नहीं हो जाएगा, 8 3 11 और 9 20। तो इतना ही होगा। आप खुद करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि इतना ही होगा। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि कौन कौन सा सीक्वेंस में नंबर्स हो सकता है हमारे पास, और उन सीक्वेंस से हम अब ये पता करना चाहेंगे, जैसे कि ये है 7 7 2 2 1 1। तो अब इन सीक्वेंसेस से हम ये पता करना चाहेंगे कि P प्लस Q प्लस R, ये जो नंबर्स आ रहे हैं P Q R में, ये ऑब्वियस सा बात है कि P जो है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा थोड़ा सा Q है। तो ये जो सीक्वेंस मेरे पास आ रहा है 7 2 1 का, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 1। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, और Q का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई? Q का वैल्यू हो जाएगा 2। और क्या हो सकता है? ये दूसरे वाले सीक्वेंस में भी सबसे छोटा है 1, और Q है सबसे उससे थोड़ा सा बड़ा, तो ये है 4, 2 4, यहाँ पे 1। फिर कौन सा है सबसे छोटा है इसमें से? सबसे छोटा है 2। ठीक है, इसमें कौन है? 3। फिर क्या बोल रहा है कि इस वाले सीक्वेंस में सबसे बड़ा कौन है? इस वाले सीक्वेंस में सबसे बड़ा है 6, उससे सबसे छोटा है 1 और उससे थोड़ा सा बड़ा है 3, तो ये तो खारिज हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा है 9, Q का वैल्यू आ जाता है फिर यहाँ पे 8। ठीक है, और उससे छोटा है, सबसे छोटा है 3, तो P है सबसे छोटा, क्योंकि तो 3। 8 7 5 में से सबसे बड़ा है 8, उससे छोटा है यहाँ पे हो जाएगा 7, और सबसे छोटा है यहाँ पे 5। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। 8 7 5 हो चुका है। फिर 9 7 4 में सबसे छोटा है 4,
यहाँ पे 4 हो जाएगा और क्यू में सबसे पहले 7 हो जाएगा। 9 6 5 में 5 सबसे छोटा है, 6 उससे बड़ा है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और यहाँ 9 4 7 में 4 सबसे छोटा है, 4 सबसे छोटा है, 7 इससे बड़ा है। तो इसका मतलब है कि पी का हमारे पास पॉसिबली कितना वैल्यूज आ रहा है, 1 2 3 4 5। और क्यू का कितना वैल्यूज आ रहा है, 2 4 3 8 7 6। मतलब क्यू में 6 वैल्यूज है और पी में 5 वैल्यूज है। ठीक है, बात सही कह रहा है, पी में 5 वैल्यूज होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, और क्यू में 6। अब हम यहाँ पे किए क्या है, ये भी तो जानना है ना, शायद नहीं समझ में आया होगा क्या किए। हमको अल्टीमेटली ऐड करना है, कुछ इस तरह से नंबर्स ढूंढना है, क्योंकि अगर हम ऐसे नंबर्स ढूंढ लिए 7 2 1 करके, तो इसका मतलब है कि 7 9 10 प्लस 1, इसका मतलब इस साइड वाला नंबर भी सेम ही होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि वो पी पी क्यू क्यू आर आर मतलब सीक्वेंस में बोला है कि जो इस साइड नंबर है वो इस साइड होगा। 7 7 2 2 1 1, इसको ऐड करना है, तब जाकर के मेरा ये वाला टी टी 0 आएगा। इसमें क्या आएगा, 110, मतलब टी का वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस में हम लोग ऐसा वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन ऐसा नहीं बोला है कि सब जो है डिस्टिंक्ट नंबर से। तुम ऐसा सोच सकते हो कि टी का वैल्यू फिर तो बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पी का वैल्यू 11 है और फिर इधर टी टी का भी वैल्यू 1 1 हो जाएगा। तो तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला है कि डिस्टिंक्ट नंबर्स। यहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर्स बोला होता तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, इसको एलिमिनेट करना पड़ता, लेकिन डिस्टिंक्ट नंबर्स नहीं बोला है, इसलिए हम लोग वन को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा, पॉसिबली हो जाना चाहिए। और अगर नहीं भी होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं फिर से नया वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और ना पसंद आया हो तो कमेंट करना। बाय बाय।